दोस्तों, सबसे पहले तो आप सभी छोटों को प्यार और बड़ों को नमस्कार। आपके चंद 5-7 मिनट लेना चाहूँगा एंड आई होप, मुझे पूरा विश्वास है, भले हम एक दूसरे से डायरेक्टली परिचित नहीं हैं, भले हम आपस में कभी मिले नहीं हैं, लेकिन इतना तो मुझे भरोसा है खुद पर कि मैंने आपके दिलों में इतनी जगह तो ज़रूर बनाई होगी कि आपके कीमती समय में से चंद 5-7 मिनट आप मुझे देंगे और मुझे सुनेंगे। इसके लिए मैं पहले आपका धन्यवाद करना चाहूँगा। आज आपके लिए कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, कोई भी अपडेट नहीं है, बस अपने दिल की वो फीलिंग आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। पता है, दुनिया में अच्छे लोग भी बहुत हैं और अच्छाई भी बहुत है, लेकिन आप लोगों के कारण वो अच्छाई धीरे धीरे कम होती जा रही है, ख़त्म होती जा रही है। और सोचो वो दौर कैसा होगा जब दुनिया से अच्छाई ख़त्म हो जाएगी। जब कोई चीज़ हमारे लिए बहुत ज़रूरी होता है, कोई टॉपिक हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, मान लो कोई भी टॉपिक हो, हमें कहीं जाना है और हमारे वो अनजान है और कोई हमें उस जगह के बारे में बता देता है और वो जानकारी सही होती है, तो हमारे लिए वो इंसान किसी फरिश्ते या भगवान से कम नहीं होता। और वो इंसान हमें बताता जाता है और हमें हमारी मंजिल तक पहुंचा देता है। और जब वो इंसान वहाँ से लौटे तो आपका फ़र्ज़ बनना चाहिए, हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम उसे थैंक यू बोलें, धन्यवाद बोलें। लेकिन जब आप थैंक यू बोलने की बजाय उन्हें गालियाँ देते हो, उनका अपमान करते हो, भला बुरा कहते हो, तो बहुत बुरा लगता है। और वो इंसान जो आपको वहाँ तक छोड़ के गया है, वो अगली बार किसी दूसरे को ऐसे छोड़ने नहीं आएगा। और इस तरह से धीरे धीरे अच्छाई ख़त्म और कम होती जा रही है। पता है मैंने ये चैनल क्यों बनाया? आज मुझे अगर मेरे टाइम में प्रॉपर गाइडेंस मिलता, सही जानकारी मिल जाती, कोई मुझे गाइड कर पाता, तो मैं शायद किसी और मंजिल तक पहुंचा होता, जो कि हमें नहीं मिला, किसी ने गाइड नहीं किया। तो मुझे लगता है कि जो कमी मेरे लाइफ में रही वो किसी दूसरे को कमी ना रहे, इसलिए प्रॉपर गाइड मैं आप लोगों को करने की पूरी कोशिश करता हूँ। एंड बहुत सारे लोगों को इसका फ़ायदा भी हुआ। और मुझे इसकी प्रेरणा कहाँ से मिली? एक बार राह चलते चलते मुझे किसी अनजान इंसान ने मेरी ऐसी मदद करी जो शायद कोई अपना भी ना कर पाए। और जब मैंने उन्हें थैंक यू कहा तो उन्होंने कहा थैंक यू की कोई ज़रूरत नहीं है, आप इस अच्छाई को आगे बढ़ाते रहो, लोगों की मदद करते रहो। और जिस दिन आपको लोग थैंक यू बोले, उस दिन मैं समझ जाऊंगा कि मुझे मेरा थैंक यू मिल गया है और मेरा जो मकसद है वो आगे बढ़ रहा है। बस वही दिन था और मैंने चैनल की शुरुआत करी, सोचा लोगों को गाइड कर पाऊँ। लोगों को जानकारी नहीं पता होती है, तो चलिए भाई कुछ अच्छा काम कर जाएं। आपकी जानकारी के लिए, आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, मैंने एक व्हाट्सएप नंबर भी आप लोगों के साथ शेयर किया है। बहुत सारे लोग आज मुझसे उस व्हाट्सएप नंबर से जुड़े हुए हैं। मैं सबके कमेंट्स पिक नहीं कर पाता हूँ, इसलिए लोग मुझे व्हाट्सएप पर भी कमेंट्स करते हैं, अपने सवाल डाउट रखते हैं। एंड मुझे अच्छा लगता है, मैं बहुत बिजी हूँ, बहुत ज़्यादा बिजी हो गया हूँ, लेकिन फिर भी मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मैं कुछ अच्छा कर पाता हूँ, किसी को गाइड कर पाता हूँ। और बहुत सारे लोग, उनको उनकी मंजिल भी मिली है, लोग गाइड भी हुए हैं। एसओएससी की बात करूँ मैं, मुझे ऐसे लोगों की कॉलिंग आई जो मुझे पर्सनली जानते थे। उन्होंने कहा कि तुम्हें देखते देखते हमारा बच्चा एसओएससी पार कर गया और उसका एडमिशन ले लिया,
बड़ी खुशी होती है। रात के, यकीन नहीं मानोगे, रात के 12:30 और 1-1 बजे भी लोग मुझे कॉल कर लेते हैं। डिस्टर्ब होता हूँ मैं, लेकिन अच्छा लगता है जब मैं किसी को गाइड कर पाता हूँ। 5-7 बच्चे ऐसे हैं जो एडमिशन नहीं लेना चाह रहे थे, उनके पेरेंट्स उन्हें एडमिशन नहीं कराना चाह रहे थे। बच्चों ने कहा कि थोड़ा हमारे पेरेंट्स से बात कीजिए, उन्हें बताइए। 1-1 बजे भी मैंने कॉल की है, 1-1 बजे भी मैंने फ़ोन पे बात की है और बच्चों के पेरेंट्स से बात की, उन्हें मनाया है कि बच्चों का एडमिशन कराइए, क्योंकि बच्चों ने बहुत मेहनत की। और जब वो अगर एडमिशन ना कराते तो शायद पेरेंट्स भी अपने आप को माफ़ ना कर पाते, क्योंकि वो अच्छा डिसीजन नहीं ले रहे थे, एक बहुत बड़ी अचीवमेंट मिस कर रहे थे। खैर, ये सारी चीज़ें तब अच्छी लगती है जब आप लोगों का काम हो जाता है, जब आप लोग उस मंजिल तक पहुंच जाते हैं जिसके कारण मैंने आपको थोड़ी सी हेल्प की। लेकिन बुरा फील होता है जब आप अपनी मंजिल तक पहुंच जाते हैं और मंजिल पहुंचने के बाद आप वहां से पत्थर मारते हैं, आप वहां से गालियां निकालते हैं, आप वहां से भला बुरा कहते हैं। मुझे पता नहीं क्यों जल्दी फील हो जाता है, क्योंकि मैं कोशिश करता हूँ कि मेरे कारण कोई दुखी न रहे, परेशान न रहे। मैं चाहता हूँ कि मेरे कारण कुछ अच्छा हो जाए, किसी का फ़ायदा हो जाए, इसलिए सारी अपडेट आप लोगों तक शेयर करता हूँ। लेकिन जब आपको मंजिल मिल जाती है ना, हमारी उंगली पकड़ पकड़ के अगर आप चल रहे हो और जब आप अपने लक्ष्य तक पहुँचे हो तो आप हमारी उंगली मोड़ जाओगे, कैसा लगता है, बड़ा फील होता है। और इसलिए धीरे धीरे अच्छाई कम हो रही है, ख़त्म हो रही है। आप थैंक यू बोलने की बजाय किसी को गाली दे जाओ। इतने कमेंट्स, इतने मैसेजेस, नेगेटिव कमेंट्स लोग कर जाते हैं। हालांकि सोशल मीडिया है, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, लेकिन पता नहीं क्यों जब कोई कमेंट सामने आता है और जब ये लगता है कि इनको हमने गाइड किया, सारा काम हम इन्हीं के लिए करते हैं, और जब वही उल्टा सीधा बोल के चले जाते हैं ना, तो चुभती है। नॉर्मल लोगों के लिए वो कमेंट्स हो सकते हैं, नॉर्मल लोगों के लिए वो मैसेज हो सकते हैं, लेकिन जब वो दिल से चुभती है ना, तो वो कमेंट्स नहीं, वो एक तरह से तीर की भांति चुभती है। बहुत सारे आए दिन मैं सारे कमेंट्स में पढ़ नहीं पाता हूँ, लेकिन जब आप पर्सनली इस तरह से हिट कर जाते हैं तो बहुत फील होता है। मैं YouTube चैनल की ही बात करूँ, अभी तक आप समझ ही गए होंगे, बहुत सारे, आपका फ़र्ज़ बनना चाहिए ऐसे लोगों को जवाब देना, ताकि मुझे अच्छी फीलिंग आए कि नहीं, मेरे लिए अगर 2 लोग नेगेटिव कह रहे हैं तो 10 लोग पॉजिटिव भी हैं। इसलिए कहीं ना कहीं मुझे एनर्जी मिलती है और मैं अपना काम आगे करने के लिए प्रेरित होता हूँ। बाकी आप थोड़ा सा सजेस्ट करते रहा करें बीच बीच में कि मुझे क्या करना चाहिए ऐसी कंडीशन में, क्योंकि कहीं ना कहीं पता नहीं क्यों ठेस पहुंच जाती है जब हम किसी की हेल्प करना चाहते हैं, हेल्प करते हैं और वो हमें नेगेटिव कह जाए तो सच में बुरा लगता है। आप भी अपना एक्सपीरियंस ज़रूर हमें कमेंट में रखें, साथ में सजेशन भी ज़रूर दें। धन्यवाद।